गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लंबी छुट्टियों के बाद अब आप सब लोग एक बार फिर से पढ़ाई के लिए तैयार हो गए होंगे। मैं रेनू वर्मा आप लोगों की नई हिंदी की टीचर हूँ। अब मैं ही आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। छुट्टियों से पहले मैम ने आप लोगों को, मंजू मिश्रा मैम ने आप लोगों को पढ़ाया है और उन्होंने आप लोगों को जो वीडियो भेजे हैं उनके थ्रू आपने कुछ चैप्टर्स भी पढ़ लिए हैं। आज जो हम लोग हैं नया चैप्टर शुरू करेंगे। 10th चैप्टर है ताल नवमी। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 87 है ताल नवमी। इसके जो राइटर हैं वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ये बंगाल की एक स्टोरी है और बंगाली भाषा में ही लिखी गई है, ये अनुवादित है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय बांग्ला भाषा के एक बहुत ही महान राइटर थे, काफी ज्यादा विख्यात राइटर थे और उनकी रचना पाथेर पांचाली बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी पाथेर पांचाली पर। और क्योंकि विभूति भूषण जी का जो बचपन था वो थोड़ा सा अभावों में और गरीबी में बीता था, इसलिए वे अभाव का और गरीबी को बहुत ही उन्होंने करीब से देखा हुआ था। वे जानते थे कि अभाव जो होता है खाने पीने का या पैसों का, धन का अभाव क्या चीज है, गरीबी क्या चीज है, वो उस चीज को बहुत ही ज्यादा निकट से क्योंकि उन्होंने महसूस किया था, इसलिए उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाएं और गरीबी और दयनीय स्थिति, समाज के जो नीचे तबक्के के, गरीब तबक्के के लोग हैं, उनकी स्थिति का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो ताल नवमी ज्यादातर जो शायद बंगाली स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरह से, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये नया शब्द हो। ताल नवमी क्या होता है? हमने रामनवमी तो शब्द सुना हुआ है, लेकिन शायद ताल नवमी नहीं सुना होगा। पश्चिम बंगाल का एक त्योहार होता है जो भादो यानी कि सावन के बाद जो महीना आता है, भादो महीना, उसमें इस नवमी के दिन पर इस व्रत का पूजन किया जाता है, ताल नवमी का। इस दिन क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है और इस दिन स्त्रियां, जो घर की सुहागिन स्त्रियां होती हैं, शादीशुदा सुहागिन स्त्रियां होती हैं, वो उस दिन व्रत रखती हैं और गरीबों को जो है भोजन करवाती है। गरीबों को क्या, जो भी उनके जान पहचान वाले होते हैं उनका भोजन करवाती है और दुर्गा जी की पूजा की जाती है। इस दिन घर में उन लोगों के जान पहचान वालों को जो है भोजन करवाया जाता है और दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो एक तरह से जो बंगालियों का सबसे बड़ा त्योहार होता है दुर्गा पूजा, एक तरह से इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो ताल नवमी जो पाठ है इसमें लेखक ने दो बच्चे जो हैं, गोपाल और नेपाल, ये दो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं। उनकी भूख की स्थिति, उनकी आर्थिक जो विषम स्थिति थी, उसके कारण वो कितना परेशान है, कितना उनको तकलीफ में है, उसका बहुत ही एक हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। बच्चों, हम लोग क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी है, भगवान की दया से हम लोगों ने अच्छे घरों में जन्म लिया है, हम लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता है, तो हम लोग शायद भूख क्या चीज होती है ज्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं। हमारी माएं, तुम्हारी माएं जो होंगी, आप सबकी माएं जो होंगी, वो क्या करती हैं, बेटा खा लो, बेटा खा लो करते करते पीछे घूमती हैं और बच्चे नखरे दिखाते हैं, नहीं मुझे तो लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, नहीं मैं तो मूंग की दाल नहीं खाता हूँ, नहीं मुझे तो करेला नहीं पसंद है। लेकिन जिन बच्चों को खाना नहीं मिलता है उनसे पूछो, वो जानते हैं कि भूख क्या चीज होती है। आपने देखा होगा गरीब बच्चे जो होते हैं, रास्ते में कई बार देखा होगा कि जो शादी के वगैरह के जो मंडप लगे होते हैं, टेंट होते हैं शादी वगैरह के, वहां पर जो हम खाना डस्टबिन में फेंक दिया करते हैं, वो बेचारे बच्चे उसको उठा के खाते हैं। हम लोग थाली में खाना भर के लेते हैं और उसमें से शायद कुछ खाते हैं और कुछ हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम उस अन्न का महत्व नहीं समझते हैं क्योंकि हमने भूख को समझा ही नहीं है, हमने भूख को वास्तव में महसूस नहीं किया है। क्योंकि जब हमको भूख लगती है ना, हमको तुरंत खाना हाजिर हो जाता है।
हमारे पीछे पीछे हमारी मम्मियाँ घूमती हैं कि बेटा खा ले, दूध पी ले, ये कर ले, वो कर ले, और हम नहीं, ये खाना वो खाना, हमारे पास 10 तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं। इसलिए हम जानते ही नहीं है, हम भूखे रहना जानते ही नहीं है कि भूख क्या चीज होती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बहुत सी छोटी सी एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि भूख क्या चीज होती है। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जिसके पास लाखों करोड़ रुपए थे, और इतने पैसे थे उसके पास कि उसका एक बहुत बड़ा मजबूत कमरा बना हुआ था जिसकी दीवारें स्टील की थी, साउंड प्रूफ रूम था, और उसमें वो अपनी सारी धन दौलत भर के रखता था। हफ्ते में एक दिन वो अपने नौकर के साथ उस कमरे में जाता था और वहां पर अपने पैसों को गिनने के बाद उस कमरे को बंद कर दिया जाता था। फिर हफ्ते में एक ही बार वो अगले हफ्ते में उसी दिन पर्टिकुलर डे पर खुलता था। एक बार क्या हुआ कि वो व्यक्ति अपने नौकर के साथ उस कमरे में गया, उसने अपनी दौलत को गिना, और जब वो बाहर निकला अचानक उसको कोई काम आया याद, और वो उस कमरे में वापस चला गया। नौकर को पता नहीं था कि मालिक कमरे में वापस चले गए हैं। उस नौकर ने उस दरवाजे को बंद किया और वो वहां से चला गया। अब वो व्यक्ति जो था, क्योंकि कमरा मोटी मोटी स्टील की दीवारें थी, वहां से आवाज बाहर नहीं आ सकती थी। उस व्यक्ति ने बहुत आवाजें लगाई लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। घर वालों ने भी सोचा कि शायद वो व्यक्ति जो है किसी जरूरी काम से कहीं बाहर चला गया है। बहुत दिन बीत गए। 8 दिन बाद जब फिर से वो दरवाजा खोला गया तो वो व्यक्ति वहां पर मरा हुआ पड़ा था, क्योंकि वो भूख के कारण, भूख प्यास, पानी ना मिलने के कारण, खाना ना मिलने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। उस व्यक्ति ने पैसे यानी कि रुपए की एक नोट पर यह लिखा हुआ था कि इस समय यदि मुझे कोई एक रोटी का टुकड़ा दे दे तो मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दान कर दूंगा। यानी कि एक रोटी के टुकड़े का कितना महत्व है इस बात से समझा जा सकता है। इसीलिए बच्चों, हमको कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक टुकड़ा रोटी के लिए तरसते हैं, भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिलता है उनको। बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को ललचाई हुई नजरों से वो होटल के बाहर खड़े होके या जो ठेले होते हैं उसके बाहर खड़े होके देखा करते हैं लोगों को स्वादिष्ट भोजन करते हुए। क्या उनका मन नहीं करता है क्या खाने का? उनका भी मन करता है, ललचाता है, खाना खाने को मन करता है उनका कि काश हमें भी ये स्वादिष्ट भोजन मिल जाता, लेकिन उन्हें सामान्य रोटी, सूखी रोटी नसीब नहीं होती है, तो स्वादिष्ट भोजन कहाँ से मिलेगा? और उसमें से भी जो बच्चा भूखा होगा उसका स्वादिष्ट भोजन देखकर या उसकी कल्पना करने से ही कितना मन ललचाता होगा। तो हमें इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि हमको जो है अपने सामर्थ्य अनुसार दीन दुखियों की और गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों को हमें भोजन कराना चाहिए और हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। पेज नंबर आपने खोल लिया होगा 87। भादों का महीना था, यानी कि सावन के बाद जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ आते हैं, सावन के बाद जो भादो यानी कि बारिश का मौसम होता है, हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ऑलमोस्ट वो अगस्त सितंबर का महीना रहता है। भादो का महीना था। पिछले 15 दिनों से लगातार पानी बरस रहा था। सावन भादो का जो महीना होता है वो मैक्सिमम बारिश का महीना होता है, तो लगातार कई कई दिनों तक बारिश की झड़ी लगी रहती है, बारिश होती रहती है। तो बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ आज 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। चूल्हा ना जलना एक मुहावरा है। चूल्हा ना जलने का मतलब ऐसा नहीं है कि लकड़ियां गीली हो गई थी या उनके यहाँ माचिस की तीली खत्म हो गई थी तो उनका चूल्हा नहीं जल पा रहा था या चूल्हा टूट गया था। चूल्हा ना जलने का मतलब होता है कि उनके यहाँ साधन ही नहीं था, यानी कि अनाज ही नहीं था, तो वो लोग 2 दिनों से खाना ही नहीं पका पा रहे थे। तो देख सकते हैं आप लोग, चूल्हा ना जलना का अर्थ होता है खाना ना पकना। आप लोग ये साथ साथ में जो शब्दार्थ है वो अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते रहेंगे। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। गृहस्थ का मतलब होता है जो परिवार वाला व्यक्ति होता है, घर परिवार वाला व्यक्ति होता है, उसको हम गृहस्थ कहते हैं। और जो सन्यासी होते हैं उनको, संन्यास आश्रम में जो चले जाते हैं उनको हम साधु कहते हैं। और जो गृहस्थ वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके परिवार को जो अपने पालन पोषण करता है, अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसको गृहस्थ कहते हैं। तो खुदीराम मामूली आय वाला, यानी कि उसकी जो आय का मतलब होता है आमदनी, उसकी जो इनकम थी वो बहुत मामूली सी थी, कम थी। खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय
और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा में मिल जाती उससे उसकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खिंच जाती थी। यानी कि वो क्या करता था, यजमान क्या मतलब होता है कि वो पंडित था और वो यजमानों यजमान यानी कि जिनके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे हम लोग अपने घर में कथा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, किसी पंडित को बुलाते हैं, उस समय हम यजमान होते हैं। जिसके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होता है उसको बोलते हैं यजमान। तो यजमानों के यहाँ से जब हमारे यहाँ कोई पंडित आते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो हम उनको कुछ दान दक्षिणा देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं और पैसा देते हैं। तो इस तरह से जो उनको आय होती थी उसी से उनका घर गृहस्थी के जो था गृहस्थी की गाड़ी खींचना, मतलब किसी तरह से गुजारा हो जाना, किसी थोड़ा बहुत खींच खांच के, मतलब वो ज्यादा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जो थोड़ी बहुत आय इस तरह से पूजा पाठ के द्वारा होती थी उसके द्वारा ही उनका घर का काम चलता था। यजमानों के यहाँ से जो थोड़ा बहुत धान उसे मिलता था वह खत्म हो चुका था। अब जो पश्चिम बंगाल होता है वहां पर चावल ज्यादा खाया जाता है, तो यजमान लोग जब वो पूजा वगैरह करवाने जाते थे तो यजमानों के यहाँ से जो उनको धान मिलता था, चावल मिलता था, वो धीमे धीमे अब खत्म हो चुका था। अब क्योंकि क्या होता है कि बारिश का मौसम है, लगातार 15 दिन से कहीं बारिश ही नहीं रुक रही है, तो ऐसे में कहीं पूजा पाठ वगैरह भी नहीं हो पाता है, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी नहीं होते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनको ना तो दान दक्षिणा मिल रही होगी और ना ही उनको जो है अनाज वगैरह मिल रहा होगा। इसीलिए स्थिति ये आ चुकी थी कि अब उनके घर में अनाज खत्म हो गया था और 2 दिनों से उनके यहाँ खाना भी नहीं बना था। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। उसकी जो आय थी यानी कि जो इनकम थी वो उसकी बहुत कम थी। खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। खुदीराम के 2 बच्चे थे। खुदीराम के 2 बच्चे थे छोटे, एक नेपाल और गोपाल। गोपाल की उम्र 12 साल की थी और गोपाल 10 साल का था। यानी कि 2 बच्चे थे, एक 10 साल का और एक 12 साल का, यानी कि ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे ही बच्चे थे। और ऐसी स्थिति में सोचो कि अगर 2 दिन से खाना नहीं बना हो तो उन बच्चों की स्थिति कितनी दयनीय होगी। कुछ दिनों से भरपेट खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे। अब आप लोगों को भी आपने देखा होगा, जब भूख लगती है और अगर कुछ आपको खाने को नहीं मिलता है, एक चिड़चिड़ाहट पैदा होती है मन में। फिर हमसे कोई कुछ बोलता है तो हम चिड़चिड़ाते हैं, भाई बहन से जरा सी बात हो जाती है हम लड़ने लग जाते हैं, मम्मी कुछ हमको बोल देती है, हम लोग चिल्ला पड़ते हैं क्योंकि हमको भूख लग रही होती है। और अक्सर मम्मी समझ भी जाती है, क्या बात है, भूख लग रही है, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिड़चिड़ा रहा है ना। तो भूख जब लगती है व्यक्ति को तो उसका अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है और वो चिड़चिड़ाने लगता है। नेपाल ने पूछा, गोपाल तुझे भूख लगी होगी ना। नेपाल ने अपने भाई गोपाल से क्या पूछा, क्योंकि उसको खुद भी भूख लग रही थी, तो उसने अपने भाई से पूछा, तुझे भूख लग रही है। गोपाल मछली पकड़ने की बंसी छीलते हुए बोला, हाँ भैया। जो गोपाल था वो लोग दोनों जने मछली पकड़ने की बंसी यानी कि जो लकड़ी होती है, जो लोग अपने आप से ये लोग कांटा बनाते हैं, उसको छील रहा था और उसको छीलते छीलते बोला कि हाँ भैया भूख तो लग रही है। अब सीधी सी बात है, 2 दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है, घर में चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं पका है, तो जो भी कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ है बेचारे वही खा के काम चला रहे हैं, तो उनको भूख तो लगी होगी। माँ से मांगता क्यों नहीं, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। तो उसने कहा, जब भूख लगी उसने सोचा कि ये मांगेगा तो मुझे भी तो खाना मिल जाएगा, क्योंकि क्या था कि अब घर में खाना नहीं था, तो माँ से बार बार खाना मांगने से माँ भी बेचारी अपने आप को असहाय महसूस करती थी, उसे ग्लानि होती थी, तो वो बच्चों के ऊपर चिड़चिड़ा देती थी। तो उसने खुद मांगने की इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उसने भाई से कहा कि जाके माँ से खाना क्यों नहीं मांग रहा है, तुझे भूख लग रही है तो जाके मांगना। उसने सोचा कि जब इसको खाना मिलेगा तो मुझे भी मिल जाएगा इसके भरोसे। कभी कभी बच्चे, आप लोग भी ऐसा करते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप लोग क्या करते हैं, छोटे भाई को उकसाते हो, माँ से बोलना ये वाला चीज खरीद दे, है ना, बाजार जाएंगे, माँ से बोलना चिप्स ले दे, मम्मी से बोलो ना ये वाला केक खरीद ले, क्योंकि लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमको डांट पड़ेगी, इसलिए हम दूसरे को उकसाते हैं, बच्चे को, छोटे दूसरे भाई बहन को, कि तुम बोल दो, जिससे अगर डांट पड़े तो उसको डांट पड़े, हमको ना पड़े डांट, और अगर उसको मिलेगी तो हमको तो मिल ही जाएगी। तो उसने जो है अपने भाई से कहा कि मांगता क्यों नहीं, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अब ये चूहे, पेट में चूहे कूदना भी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है जोर से भूख लगना। माँ बिगड़ती है, तुम ही चले जाओ भैया। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, माँ गुस्सा होगी, मैं बार बार खाना मांगने जाता हूँ, माँ गुस्सा होती है।
तुम चले जाओ ना, तुम जाके खुद मांग लो। उसने भी सोचा कि मैं क्यों मांगने जाऊं, मैं क्यों डांट खाऊं, भैया मांगेगा तो मुझे भी मिल जाएगा। बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर माँ से कह नहीं सकता, खुद नहीं जा रहा है और उसको कह रहा है ठीक है गुस्सा हो जाएंगे तो क्या है, मेरा नाम लेके बोल देना कि भैया ने कहा है। अगर भैया नहीं कहा है तो वो खुद क्यों नहीं जाके मांग लेता है, लेकिन वो उसको कह रहा है कि मेरा नाम लेके कह देना कि भैया ने बोला है कि भूख लग रही है, माँ गुस्सा होगी तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगी। तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी के लड़के चूनी को आते देखकर गोपाल ने उसे पुकारा, अरे ओ चूनी जरा इधर आ। इतने में उसने क्या देखा कि मोहल्ले का एक लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने उसको बुलाया, इधर आओ। चूनी बोला, क्या बात है, अंदर आ जा। नहीं, अंदर नहीं आऊंगा, दिन ढल रहा है। दिन ढल रहा है का मतलब शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है। मैं जटी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। इस घड़ी तेरी माँ वहां क्या कर रही है? तो उसने कहा कि इस समय अंधेरा होने को आया, इस समय तुम्हारी माँ वहां पे क्या करने गई है? भाई जो एक दूसरे के घर कोई मिलने जाता है, बातचीत करने जाता है, कुछ काम से जाता है तो दिन में जाता है। तो उसने कहा कि अब तो रात होने वाली है, तो अब इस समय तुम्हारी माँ वहां पर क्या कर रही है? उनके यहाँ दाल दलने गई है, मंगलवार को ताल नवमी का व्रत है, उनके घर में दावत होगी। तो मेरी माँ जो है उनके घर में, जटी बुआ के घर में, जटी बुआ जो थी एक वहां की संपन्न परिवार की स्त्री थी, तो मेरी माँ जो चूनी की जो माँ थी वो भी थोड़ी गरीब स्त्री थी, तो वो उनके यहाँ काम करने के लिए गई हुई थी, दाल दलने के यानी कि दाल पीसने के लिए। अब आजकल तो चक्की से सारी चीजें पिसी हुई मिल जाती है, पहले के टाइम पे हाथ की चक्की होती थी, उसी में स्त्रियां घर में ही अनाज को दलती थी यानी कि घर में अनाज को पीसती थी। तो वहां पर मेरी माँ दाल पीसने गई है। अब पहले के टाइम पे औरतें, हम लोगों के यहाँ भी आज भी बहुत सी चीजों के लिए हम लोगों के यहाँ मेड लगी होती है, काम करती है। तो पहले जो था दाल वगैरह जो स्त्रियां अच्छे घरों की होती थी वो इस टाइप के मेहनत वाले जो काम होते थे उनको पास पड़ोस की गरीब स्त्रियों को बुलवा के करवा दिया करती थी और उसके बदले में उनको धान या पैसा वगैरह दे दिया करती थी। तो चूनी की माँ जो थी वो जटी बुआ के यहाँ दाल दलने गई थी। किस लिए दाल दलने गई थी? क्योंकि ताल नवमी का व्रत आने वाला था और उनके घर में दावत होने वाली थी, यानी कि उनके घर में खाने के लिए सबको बुलाया जाने वाला था। तो उसके लिए बहुत सारी दाल की जरूरत पड़ने वाली थी, तो उसके लिए माँ जो थी उसकी जटी बुआ के यहाँ दाल दलने गई हुई थी। अब इसके लिए आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लो और इन क्वेश्चंस को जो है आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को कॉपी में करके देख के करके रखना और कल हम इसके आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ 2 दिन से चूल्हा क्यों नहीं जला था? पहला क्वेश्चन है खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ 2 दिन से चूल्हा क्यों नहीं जला था? दूसरा क्वेश्चन है खुदीराम के दोनों बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो रहे थे? खुदीराम के दोनों बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो रहे थे? तीसरा प्रश्न है चूनी की माँ जटी बुआ के यहाँ क्यों गई थी? चूनी की माँ जटी बुआ के यहाँ क्यों गई थी? इन तीनों प्रश्नों के आप उत्तर लिखिएगा और कल हम इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे।